हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एकेडमी। दोस्तों, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो एक्सरसाइज देखे, एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। तो ये थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज थोड़ी सी अलग है, थोड़े से अलग से फॉर्मूले हैं। फंडामेंटल वही है, बेसिक्स वही है, सिर्फ एक फॉर्मूला ऐड हुआ है और वो फॉर्मूला का मतलब क्या है और वो कैसे यूज करना है मैं अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मूला में लिखता हूँ। फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला में क्यों यूज करना है और उसका बेनिफिट क्या है ये पहले बता देता हूँ। मान लो कि मैंने पहले दिन सेव करना स्टार्ट किया। पहले दिन मैंने 20 रुपये सेव किए, सेकेंड डे 30, फोर्थ डे 4, ये फर्स्ट डे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डे पे मैंने 50 इन्वेस्ट किए, सिक्स्थ डे पे मैंने 60 इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो ये 80 है। 80 हमें देख के पता चल रहा है क्योंकि इनमें डिफरेंस क्या है, कॉमन है। कॉमन 10 टर्म्स है, कॉमन जो डिफरेंस है वो 10 है। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ऐसे में सेव करते चला गया पूरे एक साल तक और ईयर के लास्ट डे पे मैंने देखा 365 डे पे मैंने देखा कि मुझे कितना अमाउंट सेव किया मैंने अभी तक। मैंने पूरे ईयर में कितना अमाउंट सेव किया है ये मुझे देखना है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, इसे बोलते हैं सम ऑफ टर्म्स। सम ऑफ टर्म्स मतलब क्या है, जो पूरे 365 डे तक मैंने कितने अमाउंट सेव किए वो मुझे निकाला। इसके पहले जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करते थे, 365 वाली टर्म कौन सी है वो देखने के लिए हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करते थे जो हमने सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व किया। अभी इस टर्म में, इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे अगर मैं ऐसे ही ये अमाउंट सेव करते जाता हूँ तो 365 डे पे मेरे पास कितना टोटल अमाउंट रहेगा ये निकालने के लिए मुझे फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो सारे टर्म सेम ही है। यस है, अभी मैं यही सब निकाल के दिखाता हूँ। यस, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 365 टर्म्स है टोटल, 365 क्योंकि साल के एंड तक मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे दिया है मैंने 2 इंटू ए मतलब क्या है, पहली टर्म, उसे हम T1 बोलते हैं। कितने से मैंने स्टार्ट किया था, 20 रुपीज से स्टार्ट किया। एन की वैल्यू क्या है, जो ऑल टर्म्स है वो लिखना है मुझे 365 माइनस 1। और डी मतलब क्या है, डिफरेंस। डिफरेंस कितना है दोस्तों यहाँ पे 10। ओके, सॉल्व करते आगे। ये ऐसे रखता हूँ 365 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में। यहाँ पे देखो 2 into 20 आता है 40 प्लस 365 माइनस 1 364 into 10 कितना है 3640। ठीक है, अभी ऐड करते 40 में ऐड हो जाएगा, कितना आता है 80, 36 यहाँ इक्वल टू 365 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आता है 40 प्लस 40 ये आएगा 3680। 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, यहाँ पे बचा 1 6, 2 8 ज़र 60, 2 4 ज़र 8 और ये 0 और ये 365 इंटू 1840। तो अभी आप यहाँ पे क्या करना है, आपको 365 को 184 से मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करता हूँ, 365 को 184 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो पहले 0 तो आएगा, 0 को छोड़ दो, 365 इंटू 184 करना है। किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 बार डबल करना है। कैसे, 365 है उसे मुझे क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 300 के डबल कर दो 600 के डबल कर दो 1200। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं 300 को तो कितना आता है 1200। 60 के 2 बार डबल कर दो, 60 के डबल आता है 120, 120 के डबल आता है 240 और 5 के डबल आता है 10, 10 के डबल 20। तो यहाँ पे क्या है 1460। तो यहाँ पे मैंने लिखा 0 और ये 146 कैरी आ गया। अभी 365 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। किसी भी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 3 बार डबल करना है। तो 2 बार डबल करके हमने ऑलरेडी लिखा 1460 के डबल करना है। 14 के डबल आता है 20, 2800, 60 के डबल आता है 120, 2800 प्लस 120 2920। यहाँ पे मैंने लिखा 0 और कैरी कितना रहेगा, 2920 आया था। 2920 प्लस मुझे क्या करना है आगे 146 6 ये 6 9 प्लस 1 आता है 10 और ये
3066, तो यहाँ पे मैंने लिया 6 और कैरी कितना आ गया मेरा अभी 306। 365 इंटू 1 कितना है 365, तो 365 मुझे कहाँ पे ऐड करना है, यहाँ ऐड करना है। 5 प्लस 6 आ जाएगा 1 क्या है 7 3 6 7। तो अगर मैं ऐसे पूरे साल तक 20 से स्टार्ट करता हूँ और पूरे साल तक 10-10 से अमाउंट में अगर बढ़ा के जाता हूँ तो मेरे पास साल के एंड में कितनी अमाउंट रहेगी 6,71,600 इतनी अमाउंट मेरे पास साल के एंड में रहेगी एंड तक। अभी ये कौन से फॉर्मूला से निकाला हमने, ये फॉर्मूला निकाला हमने सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ गिवन टर्म्स। ठीक है, आई होप गाइस ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। ये कंसेप्ट है, मैंने अभी क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट नहीं किया, ये कंसेप्ट है, अच्छी तरह से समझ लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो वापस एक बार देखना, लेकिन अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको आगे किसी भी समय प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड एस 27। फर्स्ट टर्म है मेरे पास 6, तो इसे हम T1 बोलते हैं, ये बोल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 6। कॉमन डिफरेंस जो है d की वैल्यू है 3, यहाँ तक मुझे वैल्यू पता चली। और आगे क्या करना है, S27 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 27 जो टर्म है 27 जो टर्म्स है उनके एडिशन मुझे करना है। ठीक है, ये गिवन है, तो इससे मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिंपल क्या है, फॉर्मूला गिवन फॉर्मूला यूज करना है। गिवन फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ये सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। जो गिवन वैल्यूज है वो गिवन वैल्यू इसमें पुट करनी है। गिवन वैल्यू क्या है, n मतलब क्या है, टोटल टर्म्स। टोटल टर्म्स कितने हैं, S27, मतलब यहाँ से हमें पता चलता है n की वैल्यू क्या है 27, तो 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 6 प्लस n की वैल्यू क्या है 27 माइनस 1, और डिफरेंस जो दिया है वो डिफरेंस कितना है, d की वैल्यू क्या है 3। अभी आपको ये सिंपल फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करने के बाद आपको आराम से सिंपलीफाई करना है, और ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके जो बेसिक प्लस माइनस के मिस्टेक्स रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिए 27 डिवाइडेड बाय 2 है, 2 इंटू 6 आता है 12 प्लस 27 माइनस 1 आता है 26, और ये इंटू 3। यहाँ पे 27 डिवाइडेड बाय 2 ये 12, 26 इंटू 3 कितना आता है 26 इंटू 3 78, यहाँ पे हमने लिखा 78। आगे 12 प्लस 78, 12 प्लस 78 आता है 90 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 2। मुझे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 90 और 2 सिंपलीफाई हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर, ये 2 90 से कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 45। आगे 27 इंटू 45, 27 को मुझे 45 से मल्टीप्लाई कर, 27 इंटू 5 आता है 135, 13 हमने क्या लिया, 27 इंटू 4 आता है 108, 108 प्लस 13 ये आता है 121। तो यस 27 जो 27 टर्म पूरे अगर सारे टर्म्स में लेता हूँ, फर्स्ट 27 टर्म लेता हूँ तो उनकी एडिशन कितनी आ रही है 1250। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। आपने सारे यहाँ की चीजें नोट डाउन की। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये जो गिवन फॉर्मूला है वो गिवन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, और बाकी जो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बॉडमास रूल यूज कर रहा है। ठीक है, आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा है। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वॉइस की क्लैरिटी हो, जो भी हो, सर स्पीड हो रहा है, स्पीड कम चाहिए, जो भी हो मुझे बता देना। मैं 100% ट्राई करूंगा कि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर दूं और आपको अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊँ, आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर।
जो पहले 123 इवन नेचुरल नंबर है उनकी सम निकालनी। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, फर्स्ट समझ लेते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर पहला नंबर कौन सा रहेगा? 2, दूसरा रहेगा 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट। ऐसे कितने टर्म्स लेने मुझे? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कितने टर्म्स लेने? 123 टर्म्स। तो 123rd टर्म पे जो वैल्यू आती है उन सारे वैल्यू के फर्स्ट 123 नंबर्स इवन नेचुरल नंबर्स के मुझे एडिशन करनी, उनका सम निकालना। तो पहली टर्म क्या है यहाँ पे? पहली टर्म फर्स्ट टर्म की वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए इक्वल टू क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? जल्दी बोलना, कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 2। फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। उसके बाद n की वैल्यू क्या है? कितने नंबर्स के मुझे एडिशन करनी है? 123 टर्म की एडिशन करनी है, 123rd टर्म की एडिशन करनी है, टोटल 123rd टर्म। तो यहाँ पे n टोटल नंबर्स कितने हैं? 123। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड n की वैल्यू। इसके बाद मुझे क्या करना है? ऐड करना है, एडिशन। कैसे करना है? फॉर्मूला जल्दी से बोलना, फॉर्मूला क्या है? SN is equal to n/2 divided by 2a plus n minus 1 d। n की वैल्यू क्या है? 123। टोटल कितने इवन नेचुरल नंबर्स है? 123 डिवाइडेड बाय 2। a मतलब क्या है? a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस n। कितने ऐसे नेचुरल नंबर्स है? कितने इवन नेचुरल नंबर्स है? 123 माइनस 1। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस है 2, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। ओके, इससे आगे देखते हैं। यहाँ पे 123 डिवाइडेड बाय 2 into 2 आता है 4 प्लस 123 माइनस 1 ये आता है 122 into 2। इसके बाद देखना 123 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे 4 प्लस 122 into 2। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डबल करना है। 100 के डबल आता है 200, 22 के डबल आता है 44, तो ये आ जाएगा 244 प्लस 2 244 प्लस 2 बच्चों कितना आता है? 48। यहाँ पे 123 डिवाइडेड बाय 2, आगे क्या करना है? 248। और टोटल कितने नंबर्स हैं? 123, तो यस 123। 123 डिवाइडेड बाय 2 into 248। अभी मुझे क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है, 2 से सिंपलीफाई कर दो। क्या आता है बोलना जल्दी फटाफट आंसर करना है। जो भी लाइव देख रहे हैं फटाफट आपको आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करनी है। तो 248 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं कितना आता है? 124। यहाँ पे क्या है? 123 into 124 सिंपलीफाई करना है। 123 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 123 into 4, किसी भी नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बार डबल करना है। 123 के डबल आता है 123 के डबल आता है 246, 246 के डबल आता है 492। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 और ये 49 के है। 123 into 2, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डबल करना है। 123 के डबल कितना आता है? 246 प्लस 49 255 और एक 295 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 और एक 29 क्या है? 123 into 1 123 आएगा और उसमें मुझे क्या करना है? वापस ये जो 29 है वो क्या ऐड करना है। सो 123 प्लस 29 ये आता है 152। तो एडिशन कितनी है दोस्तों? 15,000
252। टोटल नंबर पे अगर मैं ऐड करता हूँ तो कितना है 15,252। सिंपल था। सिर्फ आप कंफ्यूज कहाँ पे होने वाले यहाँ। तो नेचुरल नंबर ध्यान में रखना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। इवन नेचुरल नंबर बोलना है तो बोला है तो 2 से स्टार्ट करना है। अगर ऑड नेचुरल नंबर बोला है तो 1 से स्टार्ट करना है। सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करना है, कहाँ पे भी किसी भी चीज के लिए गड़बड़ नहीं करनी। फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं, सिर्फ अगर मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क है। फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू पुट करें तो उसके लिए अगर अलग से हाफ मार्क है, तो एक मार्क तो यहीं पे मिल जाएगा। आगे जो भी आप कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हो तो उनके लिए अलग से 1-2 मार्क्स रहेंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है, फॉर्मूले के लिए हाफ मार्क है तो फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला में अगर आप वैल्यू प्रॉपर्ली पुट कर रहे हो तो उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 355। जो आपने पिछला क्वेश्चन किया, तो पिछले क्वेश्चंस में इवन नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स बोले थे, और इवन नेचुरल नंबर में फर्स्ट 123 टर्म्स के मुझे डिफरेंस निकालना। यहाँ पे क्या किया, 1 से लेके 350 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उनकी एडिशन करनी है, उनकी सम निकालनी है। तो फर्स्ट मुझे क्या करना है, ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 मतलब यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 350। 1 से लेके 350 तक कितने इवन नेचुरल नंबर है उन सारे नंबर की क्या करनी है, मुझे एडिशन करनी है। इस वाले क्वेश्चन में 2 टाइप होंगे, मतलब 2 टर्म में डिवाइड होगा। क्योंकि यहाँ मुझे m की वैल्यू पता नहीं, कितने टर्म से पता नहीं, तो मुझे पहले m निकालना है। m कैसे निकालना है, ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, ये 2 से स्टार्ट हो जाएंगे, 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक जाने वाले हैं, ये जाने वाले लास्ट टर्म जो रहेगी 348। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी इससे मुझे क्या करना है, कितने नंबर से उन नंबर की क्या करनी है, मुझे लिस्ट उन नंबर काउंट करने, कितने टोटल नंबर से 2 से लेके 348 तक। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पहला जो सेकंड एक्सरसाइज में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था उस फॉर्मूले से हम स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, बच्चों फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म t1 इज इक्वल टू a इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म क्या है 2, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस d इज इक्वल टू है 2। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म tn की वैल्यू है 348। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई। अभी मुझे क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या है हमारा, जो सेकेंड एक्सरसाइज में हमने लिया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर आएगा d। ये n मतलब क्या है, लास्ट की टर्म। लास्ट की टर्म कितनी है 348। a मतलब पहली टर्म प्लस n की वैल्यू मुझे नहीं पता तो n मैं एज इट इज रखता हूं। d की वैल्यू है 2। ओके, सिंपलीफाई करना है, 2 यहाँ पे आ जाए, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाए, 348 माइनस 2 आता है 346, n माइनस 1 8 346 8 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 346 डिवाइडेड बाय 2। 346 को मुझे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 1 जरा आता है 2, यहाँ पे 1 4, 2 7 जरा आता है 14 और 2 3 जरा आता है 6। यहाँ पे है n माइनस 1, अगर माइनस 1 यहाँ पे आता है तो क्या हो जाएगा प्लस 1, और n की वैल्यू आएगी 174। n की वैल्यू क्या है 174। मुझे क्या करना है, सम करने, जो 174 टर्म्स है उन टर्म्स की क्या करनी है, मुझे एडिशन करनी है। तो अगर उनकी सम करनी है तो अलग सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कौन सा है, Sn का फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट का। n की वैल्यू यहाँ पे हमने जो निकाली है वो वैल्यू पुट करनी है, 174 डिवाइडेड बाय 2 इनटू फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू हमने निकाली है 174 माइनस 1
और डी की वैल्यू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस है 2, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। सॉर्ट आउट करना है आगे, 174 डिवाइडेड बाय 2 ये आता है 87, आगे 2 into 2 4 प्लस 174 minus 1 ये आता है 173 into 2, 173 into 2, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, डबल कर दो। 170 के डबल आता है 340, 3 के डबल आता है 6, 340 प्लस 6 346, 346 8 प्लस 4 और यहाँ पे 87, 4 प्लस 346 350, 350 into 87, 87 into 350, ये जीरो यहाँ पे लिखते, 35 into 7 का, 35 into 7 कितना आता है 245 और यहाँ पे 24, 35 into 8 किसी भी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 3 बार डबल कर दो, 35 के डबल आता है 70, 70 के डबल 140, 140 के डबल आता है 280, 280 प्लस 24, 280 में 20 ऐड करना है 300 और ये 4 304 आएगा 304। तो टोटल एडिशन जो है वो फ्रॉम 1 से लेके 350 तक जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं उनकी एडिशन आ जाएगी 30,450। आई होप बच्चों ये समझ में आ रहा है, अच्छे से आपके दिमाग में जा रहा है, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको आसानी से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, सिर्फ कंसंट्रेशन हाई रखना, ठीक है। चलो अगला वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको मेंशन करनी है, आपको एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज में डाल देगी, फ्रॉम नंबर 1 टू लेके 1 से लेके 350 तक, तो 350 ऐड करना है या नहीं करना है, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। तो आप इसमें दो आंसर्स लिख सकते हो, एक एक्सक्लूडिंग 350, एक्सक्लूडिंग 350 और दूसरा आंसर लिखो इंक्लूडिंग 350। तो ये आपको समझ में कैसे आएगा, जब भी फ्रॉम और टू दिया रहता है, अगर बिटवीन बोलते, बिटवीन रहता तो मैं क्या करता, 1 से 1 और 350 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन नंबर के एडिशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम और टू बोला है तो आपको 2 भी कंसीडर करना है और 350 भी कंसीडर करना है, ठीक है। अब एक बार टेक्स्ट बुक में चेक करना, आंसर जो है वो एक्सक्लूडिंग 350 है या इंक्लूडिंग 350 है, ठीक है। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हो, एक्सक्लूडिंग यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है 350 और उसके बाद आपको लिखना है इंक्लूडिंग 350, ठीक है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, in an AP 19 term is 52 and 38 term is 120, find the sum of first 56 term। 19th term मेरे पास है 52, 19th term तो यहाँ पे लिखना है A19, A19 की वैल्यू है मेरे पास, कितनी है वैल्यू 52। आगे है 38 टर्म की वैल्यू, 38 टर्म तो A38 की वैल्यू है 122। मुझे 19 टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, 19 टर्म की तो वैल्यू ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है, सम हो रहा है, ना तो आपको ए दिया है ना डी दिया है, सिर्फ यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू 56। तो ये जो दो दिए हुए इक्वेशन है, इनमें से मुझे क्या करना है, ए और डी निकालना है। कैसे निकालना है, पहले देखते हैं A19 टर्म। फॉर्मूला क्या है हमारा, AN इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 D, ठीक है। ये सिंपल सा छोटा सा हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में वैल्यू क्या है 52, यहाँ पे लिख दो 52, A19, अगर मैं इसे और इजी वे में लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ मैं A19 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा A, N की वैल्यू क्या है 19, यहाँ पे लिख दो बच्चों 19 माइनस 1 और ये D, 19 माइनस 1 ये आता है 18 और ये D,
और यहाँ पे रहेगा ए 19। ये 19 की वैल्यू क्या है, a प्लस 18d। ये 19 की वैल्यू यहाँ पे लिख दो, ये आएगा 52 और यहाँ पे a प्लस 18d। ये पहला इक्वेशन होगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है। सेम कंडीशन में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। a n इज इक्वल क्या है, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर d। ठीक है, ये 38 की टर्म यहाँ पे हमने लिखा 38, इसके बाद a प्लस n की वैल्यू क्या है 38 माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर d। 38 माइनस 1 आता है 37, a प्लस 37 और ये d। और ये 38 की वैल्यू हमारे पास है 128। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अगर आप दोनों इक्वेशन ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे a कैंसिल हो सकता है। कैसे करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन आता है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। a प्लस 37 d इज इक्वल टू 128। यहाँ पे a प्लस 18d इज इक्वल टू 52। सब्सट्रैक्शन करना, सब्सट्रैक्शन करते समय जो नीचे दिया हुआ इक्वेशन है उसके साइन से है वो साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो, यहाँ पे प्लस है माइनस कर दो। a में से a चला गया, ये आता है 0। 37 में से 18 चला जाएगा, ये आता है 19d प्लस 19d। 128 में से 52 जाएगा, 128 में से 28 चला गया और वापस 24 माइनस होगा तो ये आता है 76। d की वैल्यू है 76 डिवाइडेड बाय 19, ये आएगा 4। d की वैल्यू क्या है 4। इसी वैल्यू को d की वैल्यू को अगर मैं दिए हुए इक्वेशन में पुट करता हूँ, चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट करो चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ तक मैंने अभी सिर्फ मैंने d की वैल्यू निकाली है, मुझे अभी a की वैल्यू निकालनी है। पुट वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d क्या है, वैल्यू ऑफ d 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 है 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d। a प्लस 18 लिखा एज इट इज, d की जगह पे क्या है 4 और ये रहेगा 52। यहाँ पे 18 इंटू 4 आता है 72 और यहाँ पे रहेगा 52। 72 लेफ्ट साइड में आता है तो होता है माइनस 52 माइनस 72, ये आ जाता है a की वैल्यू रहेगी -20, a की वैल्यू है -20, d की वैल्यू है 4। ये दोनों जो वैल्यू है मुझे s n के इक्वेशन में पुट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, जो 56 टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स है 56 टर्म्स है, पहले 56 टर्म उनकी एडिशन करनी है। तो ये जो दिए हुए थे इक्वेशंस थे, जो दिए गए हुए इक्वेशंस थे ये 19 और ये 38, उनमें से हमने क्या किया, सिर्फ सिर्फ d और a की वैल्यू निकाली। यहाँ तक ये हो गया हाफ क्वेश्चन। इसके बाद मुझे क्या करना है, जो 56 टर्म है उनकी एडिशन करनी है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला चलो फटाफट बोलना है। फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के बाहर आएगा 2a तो ब्रैकेट में और ये n - 1 ब्रैकेट के बाहर आएगा d। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 56 टर्म की एडिशन करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म a की -20 प्लस n मतलब क्या है, टोटल कितने टर्म्स है 56, अगेन 56 -1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दिया सॉरी हमने निकाला था, डिफरेंस कितना था 4, सो यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे रहेगा yes 56
56 डिवाइडेड बाय 2 into -20 है -40 प्लस 56 -1 55 और बाहर 56 डिवाइडेड बाय 2 यह आता है 28 -40 एज इट इज 55 into 4 यह आता है 220 -40 प्लस 220 180 आता है 180 और यहाँ पे रहेगा इंटू 28 मुझे मल्टीप्लाई करना है 28 इंटू 0 28 इंटू 0 आता है 0 28 इंटू 8 किसी भी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है 3 बार डबल कर दो 28 के डबल 56 56 के डबल 112 112 के डबल 224 तो ये आता है 224 और ये 22 कैरी 28 इंटू 1 आता है 28 28 प्लस 22 ये आता है 50 तो जो आंसर रहेगा ये आंसर कितना है बच्चों 5040 तो अगर 56 टर्म जो दिए हुए जो 56 टर्म है उनके सारे में एडिशन करता हूं तो एडिशन आ जाएगी 5040 आई होप ये आपको समझ में आ रहा है अच्छे से समझ रहे हैं आप ध्यान लगा के पढ़ रहे हो।